फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं एब्रिविएशन के बारे में, जो कि हमारी कंप्यूटर से संबंधित हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम 12 या 15 जो है हम एब्रिविएशन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप जो है थोड़ा सा धीरज रखिएगा, ध्यान से चीज़ों को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि आपके ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में ज़रूर पूछ ली जाती हैं, तो आपको इनके बारे में नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो हम बात करते हैं फुल फॉर्म की, वो है WW की बात करते हैं। ठीक है, तो जो WW है हमारा, WWW 3 बार आया हुआ है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म आती है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हमारी आप देख सकते हैं। दूसरा जो है वो है VLSI। इसको कंप्यूटर में जब इसका हेडिंग कोई बोलता भी है तो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या बोलने की कोशिश करें, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि फुल फॉर्म से थोड़ी चीज़ आराम से हमें समझने आने लग जाती हैं। तो जो VLSI है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तीसरा है OMR शीट के बारे में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं वो आपको फिल करने पड़ते हैं। ब्लैक एंड जो ब्लू पेन है उससे ही आप इसको फिल कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और पेन आप यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशली जेल पेन जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो इंक होती है वो फैल सकती है वाटर लगने से या किसी और चीज़ से, जब किसी चीज़ में स्कैन किया जाता है। लेकिन इसीलिए आपको जब OMR शीट वगैरह जो होती है उसमें आपको जो है वो ये ब्लू एंड उसका पेन का यूज़ करना पड़ता है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है MICR। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म हमारी आती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं और रीडर भी बोल सकते हैं। यानी कि इसमें जो हमारी मैग्नेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारी जैसे QR कोड हो गया, या फिर जो हमारी चीज़ों पे जो एक लास्ट में 1 2 3 करके लिखा हुआ होता है, तो उसको पढ़ने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रोम। ठीक है, तो प्रोम जो है उसकी फुल फॉर्म होगी प्रोग्राम सॉरी, इसमें स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म होगी प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्योंकि जो रोम है, रोम की बात करें तो रोम की फुल फॉर्म होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। अगर हम उसके सामने P लगा देते हैं तो वो बन जाता है प्रोम। तो प्रोम की जो फुल फॉर्म आती है वो है प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा मैंने आपको ठीक करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे वो आता है HTML। ये आपने बहुत सारे, जब हम एक लिंक वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे #HTML आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और आपने भी खुद ऐड किया होगा। तो इसका कई बार आपको हम यूज़ कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन हमें उसका मीनिंग भी नहीं पता होता है और कई बार हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो HTML है उसकी आखिरकार फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो HTML की फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कैम। कैम क्या होता है? कैम की जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो जो कैम है इसकी फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं उसी के बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ। आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट जो वर्ड हैं उनको मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ठीक है, ये भी मुश्किल ही है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए वो चीज़ मुश्किल ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है CPU। CPU एक ऐसा वर्ड है जो हम कंप्यूटर में ऑफकोर्स हर मतलब इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार हमें इसकी क्या है फुल फॉर्म पता नहीं होती है, तो हमें पता होनी भी चाहिए। ठीक है, तो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि जो हम कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं तो वो सारी चीज़ों को जो है प्रोसेस करता है और फिर वो आउटपुट के थ्रू जो है बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू हम जो है इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, तो वो हमारा जैसे स्पीकर है और भी प्रिंटर है, इन सभी के माध्यम से वो आउटपुट के रूप में जो बाहर निकल आता है। उसके बाद हम बात करते हैं LDU जो है उसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी कंप्यूटर के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट है ईमेल तो मतलब ऐसा वर्ड है जो आपने कितनी बार आप ईमेल करते होगे, आपको ईमेल्स आती होंगी। ठीक है, लेकिन हमने कभी भी इसकी फुल फॉर्म जानने की कोशिश नहीं करी होगी, आई एम श्योर। ठीक है, तो जो ईमेल है इसकी जो ई है ना उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं जैसे फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो ईमेल में जो ई है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी कि क्योंकि पहले तो हम पत्र भेजते थे जो कागज़ पे लिखा होता था, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब कुछ भी लिख के भेजना होता है तो हम सीधा इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सीधा ईमेल ही फ़ोन से कर देते हैं। ठीक है, इसमें कागज़ का यूज़ नहीं होता है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं HTTP की बात आप कर रहे हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इसकी फुल फॉर्म हमारी हो जाती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र
प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये HTTP जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे कंप्यूटर की जो एब्रिविएशन है, इनकी जो फुल फॉर्म है वो हमें पता होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी फुल फॉर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती हैं हमारी, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि हमें एक डर सा लगता है कंप्यूटर से कि हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता। उसके अलग अलग, आप किसी भी जिसको कंप्यूटर आता है ना, उसे आप बात करके देखोगे तो अलग अलग ही नाम बोल रहा होता है। उसको तो फुल फॉर्म पता है लेकिन आपको नहीं पता है। तो अगर आप जान लोगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो आपको कंप्यूटर सीखने में काफ़ी ज़्यादा ईजी जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।